हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का 6th क्वेश्चन। 1 to 5 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन से। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज. The length and breadth of the plot are in the ratio of 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence to the plot. What are the dimensions of the plot? तो इधर क्या कहा है कि एक रेक्टेंगुलर नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वो किसके लिए रिजर्व किया गया है? एक स्कूल के लिए, एक विलेज में है, और उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें रेशो में गिवन है। तो जब भी हमें रेशो में गिवन होता है तो हम उसी रेशो को एक्स, उसके आगे एक्स लगा देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम एक्स लगाते हैं, और वो क्या है, एट द रेट 100 पर मीटर है, ठीक है, 100 पर मीटर है। एंड टोटल वो कितना पैसा लगा है उसे करवाने में, 75,000। तो अब बताओ उसकी डायमेंशंस क्या है। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं जो हमें रेशो में गिवन है। जैसे हम करते हैं, let the length of the rectangular plot be 11x and breadth कितनी है उसकी, 4x। तो हमें क्या बोला है, रेट क्या है पर मीटर का, उसका रेट of fencing per meter is 100 rupees, ठीक है। एंड टोटल कितना लगा है, टोटल कॉस्ट उसे 75,000 रुपए की। तो अब हमें क्या निकालनी है, प्लॉट की वो पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, उससे ही हमें डायमेंशंस पता चलेंगी। पैरामीटर of the plot equals to में 2 into L plus B, ठीक है। अब क्या करते हैं, L में L की वैल्यू डालते हैं, B में B की वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे L क्या है हमारे पास, 2 लिखते हैं पहले, फिर L है हमारे पास 11x एंड ब्रेथ है हमारे पास 4x, जैसे कि हमने ऊपर लेट करी थी। देन इसे सॉल्व करेंगे तो 11 plus 4 कितना होता है, 15x। तो ये हमारे पास आया, और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x आ गया। देन टोटल अमाउंट कितना है, 100 है ना पर मीटर का, तो ये 30x मीटर है। तो हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट इक्वल्स टू में 30x मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे एडजस्ट कैसे करेंगे कि ये जो इतना है ना, ये इतना रुपए है, ये किसके बराबर है, 75,000 के बराबर है। तो 30x मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू में 75,000। तो हम 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो कितना बन जाएगा, 3000। x इक्वल्स टू में 75,000। तो x इक्वल्स टू में 75,000 अपॉन में 3000, क्योंकि 3000 उधर मल्टीप्लाई में था। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी। देन अगर हम इसे कट करने की कोशिश करें तो 3 1 से 3, 3 2 से 6 होता है, 3 3 से 9 हो जाएगा, तो वो 7 से बड़ा हो गया। देन अगर हम करें 6 तो 15 आएगा, तो कितना होता है, 25 आ गया हमारे पास। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 25। x विल बी 25। देन लेंथ आ जाएगी और ब्रेथ आ जाएगी। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 11x, वो क्या होगी हमारे पास, 11/25, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 25, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतनी मीटर हमारे पास क्या आ गई है, उसकी लेंथ आ गई। और ब्रेथ देखेंगे तो उसी प्लॉट की, तो क्या हो जाएगी, 4x से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मीटर आ गई उसकी ब्रेथ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमसे उसने डायमेंशंस पूछी थी। अब आते हैं 7th पे। तो वो क्या कह रहे हैं, हसन बाय
Hasan buys two kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. ठीक है. For every 2 meter of the trouser material he buy 3 meter of the shirt material. He sell the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,660. How much trouser material did he buy? ठीक है. तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि वो एक होगा जो बायर है, उसने क्या करा, एक जहाँ पे इन्हीं की शॉप्स होती है ना, बहुत ज्यादा क्लोथ की शॉप होती है, वहां पे जा गया वो, और वहां पे जाके उन्होंने क्या करा, स्कूल यूनिफॉर्म लिए हैं 2 मटेरियल्स के, एक है शर्ट एक है ट्राउजर. शर्ट का कपड़ा कितना है, शर्ट का पर मीटर कपड़ा कितना पड़ा है, 50 रुपीज, एंड ट्राउजर का 90 पर मीटर. तो एवरी 2 मीटर के लिए ना, वो अगर 2 मीटर ट्राउजर लेता है तो 3 मीटर वो क्या लेता है, शर्ट का मटेरियल लेता है. तो ये बताओ, उसने सेल करा 12 एंड 10% के प्रॉफिट पे, उसकी टोटल सेल इतने रुपए की हुई. तो बताओ ट्राउजर उसने कितने रुपए का खरीदा था. हमें उसका ट्राउजर का सेल का रेट नहीं पूछा, हमें ये पूछा उसने कितने रुपए का खरीदा था. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं और इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा लुगू के सेट करके इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को. तो लेट 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल एंड 2x अगर वो ट्राउजर की कर रहा था, तो 3x उसने क्या लिया था, शर्ट का मटेरियल लिया था. ये खरीदा था उसने, ना ही बेचा था. ठीक है. ही ब्रॉट बाय हिम. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर 50 पर मीटर था, है ना. देखो यहाँ पे शर्ट का, तो क्या होगा 50 प्लस 50 इंटू 12/100, क्योंकि 12% पे उसने क्या करा है, शर्ट को बेचा है, और 10% पे ट्राउजर को बेचा है. तो कितना रुपए आएगा टोटल हमारे पास, 56, क्योंकि यहाँ से 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गई हैं. अगर आप इसे प्लस करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा. ठीक है. 100 आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, एंड 5 + 5 10 होता है ना. सॉरी, देखो ये 50 आप ऐसे नहीं करोगे क्योंकि ये प्लस का है. पहले आप इस ब्रैकेट वाले को इतने को सॉल्व करोगे, देन उसके बाद अगर उसमें कितना आएगा, 6 आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे बचा 2 करेंगे तो 2 5 = 10 होता है, एंड 5 1 = 5, एंड 6 यहाँ पे आ गया. तो 50 + 6 56 होता है. देन उसके बाद ऐसे ही हम ट्राउजर का निकालेंगे. तो सेलिंग प्राइस ऑफ, मतलब उसने खरीदा 50 पर मीटर का था और बेचा कितने में, 56, मतलब 6 का उसने प्रॉफिट कमाया है. ट्राउजर मटेरियल कितना है पर मीटर, 90 + 90/10/100. तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 99 रुपीज का पर मीटर उसने बेचा है. देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं टोटल सेल कितनी हुई है. टोटल अमाउंट ऑफ सेल इज 36,660. इस इतने की हुई थी यहाँ पे, देखो. हाँ ठीक है. देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे एडजस्ट कैसे करेंगे कि टोटल सेल तो इतने की हुई है, तो ये तो हमारा एक साइड आ जाएगा. देन दूसरी साइड हमारे पास क्या आएगा, ये उसने क्या करा है, ट्राउजर का इतना लिया था और इतने में बेचा, प्लस शर्ट का इतना लिया था और इतने में बेचा. देन कितना कमाया, इतना कमाया. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं सिंपल. तो 198x इधर आएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 168x इधर आएगा. x को प्लस कर दो तो कितना आएगा हमारे पास, ओ पेज फट गया. तो कितना आएगा, 366. x इक्वल्स टू में 36,660. x को इधर ही रहने दो, इसे लेके जाओ डिनोमिनेटर में, तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 तो है ही नहीं,
तो ठीक है, ये आएगा हमारे पास। इधर हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। अब हमें क्या निकालना है, ट्राउजर का निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है ना, तो 2x में x की वैल्यू डाल देंगे। तो टोटल ट्राउजर मटेरियल ही ब्रॉथ इक्वल्स टू में 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 200। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ये मीटर है क्योंकि मीटर में ही कपड़ा मिलता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो वो हमसे क्या कह रहा है, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, देन उसके बाद इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है, जो डियर है ना वो क्या कर रही है, हाफ डियर्स क्या कर रही है, ग्रेसिंग कर रही है फील्ड में। देन हाफ जो 3/4 है हाफ की, वो क्या कर रही है, प्ले कर रही है। एंड 9 क्या कर रही हैं, जो रेस्ट 9 बच गई हैं वो पॉन्ड पे पानी पी रही हैं। तो हमें बताओ टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितनी है। तो हम क्या करेंगे, उसे x मान लेते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 8 वाले को हम इधर लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी x। ठीक है, एंड जो ग्रेजिंग कर रही हैं वो क्या है, डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हाफ है ना 1/2, तो x से जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2। देन जो प्ले कर रही हैं वो कितने 3/4 हैं, तो प्लेइंग नियर बाय इसलिए बोले उन मतलब आसपास ही खेल रही होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे x मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो कितना आ जाएगा 3x मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 8। ये क्यों करा, x/2 क्यों करा, उन्हीं के पास ही तो है। अगर हमने कोई एक आधी आ गई भटकती भुटकती खेलने के लिए तो वो उसमें ना मिक्स हो जाए, इसलिए हमने ऐसे करा है। जो 9 है, रेस्ट जो 9 क्या है, डियर्स वो क्या कर रही हैं, वाटर पी रही हैं, ड्रिंकिंग वाटर 9 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9, ये टोटल है कि क्या क्या कहाँ बिखरी हुई है। देन उसके बाद x हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो 8 आएगा हमारे पास एलसीएम, 2 4 8 होता है तो 4x प्लस 3x एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज क्या होगा हमारे पास, क्या हम इसे 8 से करेंगे 9 को, तो हम इस 9 को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं भाई, x के साथ ही करेंगे हम। तो इसे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, लेके प्लस 9 ऐसे ही लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसे सॉल्व करते हैं तो 7x अपॉन में 8, अब इधर लेके जाते हैं उसे, यहाँ पे क्या होगा -x इक्वल्स टू में माइनस का 9। ठीक है, अब ये थोड़ा हो गया है कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि यहाँ पे माइनस का आ गया है साइन दोनों साइड। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 8 7x आ जाएगा, इधर -8x आ जाएगा एंड माइनस का 9 एज इट इज चल रहा है। यहाँ पे 8 उधर लेके चले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इधर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 - 8 1 आएगा, लेकिन बड़ा कौन सा है -8 है तो माइनस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे -9 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या आ जाएगा 72 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 72 प्लस की। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ डियर्स हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो हमसे क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है 9th। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, A grandfather is 10 times older than his granddaughter। ठीक है, 10 times older है किससे, granddaughter से। Then he is also 54 years older than her, find their present age। हमें उनकी present age find out करनी है। तो करते हैं,
क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, 9 कर रहे हैं हम। देन लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स एंड ग्रैंड फादर 10 टाइम्स है ना उनकी, तो 10 टाइम एक्स कर देंगे। एंड ऑल्सो हमें क्या गिवन है, ही इज, जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड डॉटर तो ही नहीं हो सकती, तो ग्रैंड फादर ही होंगे, 54 ईयर्स ओल्डर हैं किससे, हर, मतलब कि ग्रैंड डॉटर से। तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे एडजस्ट करते हैं। तो 10x इक्वल्स टू में हमारा ये क्या है, ग्रैंडफादर की इतनी एज है और क्या है ये, मतलब कि इतने इयर्स ओल्डर हैं, तो x प्लस 54। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन इक्वेशन बन गई है। देन x वाले वेरिएबल को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा और ये 54 एज इट इज, 9x आ जाएगा, यहाँ पे 54 एज इट इज। x को अकेला छोड़ेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बच के आएगी, 6। ठीक है, ये अभी x की वैल्यू निकल के आई है। x क्या था, ग्रैंड डॉटर थी, तो वो कितने साल की हैं, 6 इयर्स की हैं। तो एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज x इक्वल्स टू में 6 इयर्स। ठीक है, और एज ऑफ ग्रैंड फादर की कितनी है, विच इज 10 टाइम्स x थी ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 60। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। देन आते हैं 10 क्वेश्चन नंबर पे, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो उसे करते हैं सॉल्व। तो वो क्या कह रहा है, अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज कितनी है, 3 टाइम्स है उसके सन की एज से। देन 10 years ago he was 5 times his son's age, find their present age। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि अमन की एज क्या मान लेते हैं हम, सॉरी अमन के सन की, क्योंकि वो x है और जो अमन है बड़ा है। ठीक है भाई, फादर है तो बड़ा ही होगा, तो 3x उनकी मान लेते हैं और x सन की मान लेते हैं। एंड देन उसके बाद 10 years ago देखते हैं, मतलब कि पीछे की तरफ 10 years पहले, तो क्या होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, पीछे जाना है अपने पुराने 10 वाले को सॉल्व करते हैं। लेट द एज ऑफ अमन सन बी x एंड देन एज ऑफ अमन विल बी, 3 टाइम्स थी ना तो 3x हो जाएगी, सिंपल। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इतनी ही हमें क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। तो 5 टाइम्स मतलब 10 ईयर्स एगो जाना है, तो वो 5 टाइम्स होगा अपने सन से, तो x माइनस 10 करते हैं क्योंकि 10 ईयर्स पहले जा रहे हैं। एंड वो क्या है, 5 टाइम्स होगा, देन 3x माइनस 10। अब क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा, x वाले को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ एंड सिंपल नंबर को एक साथ, तो 5x एज इट इज रहेगा क्योंकि 3x छोटा है। देन 50 माइनस 10, क्योंकि माइनस का 10 है ना तो गड़बड़ हो जाती। अब क्या करते हैं, 2x लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 40 लिखते हैं क्योंकि माइनस करना आता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 20, विच इज अमन्स सन एज। ठीक है, किसकी एज है, अमन के सन की, तो अमन्स सन एज इज 20 ईयर्स। एंड अमन एज कितनी है, 3 टाइम्स थी ना अमन एज, तो 3x विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय 20, और वो क्या हो जाएगी, 60 ईयर्स। ये हमारी क्या निकल के आई है, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज कितनी कितनी है, 20 एंड 60। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। थोड़े से मुश्किल है तो आप बार बार ट्राई करोगे, देन समझोगे तो आ ही जाएंगे। ठीक है, देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है, दूसरे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी
और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।